सभी श्रोतागणों को मेरा सादर अभिवादन। आज हम फिर से आध्यात्मिक चर्चा को सुनने का, उसमें सम्मिलित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सज्जनों, सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि मैंने कहा, मन की वास्तविकता को समझना है, मन के अंदर के विकारों को समझना है। और अगर हमने अपने मन को ठीक कर लिया तो हम जीवन में सब कुछ सही कर सकते हैं। साइंस में मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी इसको कहते हैं। कहा तो गया, वो मन की विज्ञान भी मन को ठीक से समझ नहीं पा रही है। इसलिए जितना अच्छा मनोविज्ञान अध्यात्म के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, उतना ये भौतिक विज्ञान हमें नहीं समझा पाती, क्योंकि मन फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है। महाराज जी ने बहुत सुंदर तुलना की है मन की मोम से। आप मोम को क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे या तरल पदार्थ कहेंगे? आप कहेंगे जी ये तो दोनों है। अगर ठंडा कर दिया तो ठोस हो जाता है, अगर आपने गर्म कर दिया तो ये तरल पदार्थ बन जाता है। ये रूप बदलता है, ठोस से तरल बन सकता है, तरल से ठोस बन सकता है। ऐसे का ये मन भी फिजिकल भी बन सकता है, मेटाफिजिकल भी बन सकता है। मेटाफिजिकल से फिजिकल हो सकता है, फिजिकल से मेटाफिजिकल हो सकता है। और इसी गुण के कारण ये आत्मा और शरीर में कनेक्शन स्थापित करता है। आप मान लीजिए आपके घर में पानी का कनेक्शन आ रहा है, सरकारी पाइप 1 इंच मोटी है, आपके घर का सारा कनेक्शन ½ इंच का है। तो अगर आप सीधा 1 इंच पाइप को ½ इंच में लगाएंगे तो सारा पानी बिखर जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, आपके मंजिल में, बिल्डिंग में नहीं चढ़ेगा। चाहे कितने फोर्स है, वो सारा फोर्स वहीं ख़त्म हो जाएगा। उस फोर्स को, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, हम बीच में कनेक्टर लगा देते हैं, जिसका मुंह एक तरफ 1 इंच का है, दूसरी तरफ ½ इंच का है। वो छोटा सा कनेक्टर उस सारे पानी को ½ इंच में ट्रांसफ़र करके ऊपर आपकी टंकी में पानी पहुंचा देता है छोटा सा, पर उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है कि उसने 1 इंच को ½ इंच में कन्वर्ट कर दिया पानी को। ठीक ऐसे जो आत्मा हमारे अंदर है वो पराभौतिक है, जिसको हम इंग्लिश में मेटाफिजिकल कहते हैं, और हमारा शरीर भौतिक है। तो पराभौतिक करंट जो है, पराभौतिक का चेतना का करंट हमारे शरीर में कैसे आएगा? तो मन कनेक्टर का काम करता है। आत्मा से जुड़ के, जैसे वह जो छोटी सी पाइप का टुकड़ा होता है, एक तरफ उसका मुंह 1 इंच का ही है, तभी तो पानी जो आ रहा है उससे फिट होता है, और दूसरी तरफ ½ इंच का, तभी वो हमारी पाइप में फिट हो रहा है। ऐसे मन पराभौतिक है, आत्मा से जुड़ जाता है, और आत्मा का शक्ति, चेतना का प्रवाह इसके थ्रू से आगे बढ़ता है। और आगे वह क्या करता है, वो भौतिक बन जाता है शरीर के साथ जुड़ के। वो पराभौतिक शक्ति को भौतिक रूप में परिवर्तित कर देता है, चार्जर की तरह। तो ये इसके दोनों रूप हैं, पराभौतिक भी है और भौतिक भी है। इसलिए इसको केवल भौतिक विज्ञान नहीं समझा सकती, क्योंकि भौतिक विज्ञान भौतिक जानती है, पराभौतिक के बारे में नहीं जानती। और जो स्पिरिचुअल साइंस है, अध्यात्म विज्ञान है, वह एक्चुअली भौतिक और पराभौतिक दोनों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। इसलिए जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक चर्चा को नहीं सुनेंगे, तब तक हम मन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। मन की वास्तविकता को समझने के लिए अध्यात्म का और आध्यात्मिक पुरुषों का सहारा लेना ही पड़ेगा हमको। उनके शरण में, उनके संगत में, उनके संसर्ग में रह करके हम धीरे धीरे मन को समझ पाएंगे। और मन को अगर समझ लिया तो जीवन में एक बहुत बड़ा जानकारी, बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल गई। तो सज्जनों, ये मन भौतिक भी है, पराभौतिक भी है।
साइंस की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में विद्वान लोग कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वह हार्डवेयर है कंप्यूटर का, और ये जो मन है वो उसका सॉफ्टवेयर है। जब कंप्यूटर में वायरस जाता है, हार्डवेयर में नहीं जाता, सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है, और सॉफ्टवेयर में जब वायरस चला जाता है तब सारे कंप्यूटर की काम करने का जो तरीका है, उसकी जो सारी फंक्शन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? कि सॉफ्टवेयर में वायरस चला गया। अब उस वायरस को आप कितना लेक्चर दे दो कि भाई वायरस कंप्यूटर में, तू हट जा, तुम क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसके वायरस के कुछ समझ में नहीं आएगा। पर आप एंटीवायरस डाल दो तो वो वायरस को ख़त्म कर देगा। बिल्कुल सज्जनों, ये जो हमारा मन रूपी सॉफ्टवेयर है, इसमें अनेक तरह के वायरस आए हुए हैं। अध्यात्म कहता है मोटे रूप में 5 तरह के वायरस होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम हो गया कामना, इसमें बहुत ही तरह की इच्छाएं पैदा होती रहती है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, अनेक प्रकार के विषय वासनाओं की जो इच्छा है वो काम हो गया। क्रोध आता है, हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ये भी मन के अंदर ही वायरस है कि क्रोध होने पे और जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो तो शरीर के द्वारा होते हैं, पर मूल रूप में वो जो वायरस जहाँ बैठा है वो मन के अंदर बैठा है। ऐसे का लोभ, व्यक्ति लालच में फंस जाता है। लालच में फंस के कितने लोग, कितने गरीबों का क्या रोजी रोटी पे असर कर देते हैं। कितने लोग लालच के वशीभूत होकर कितने तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये लोभ रूपी वायरस भी मन के अंदर ही होता है। मोह, ज़्यादा इंक्लिनेशन होना, अफेक्शन होना परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होना मोह कहलाता है। ये 4 वायरस तो करीब करीब समझ में आते हैं, पर एक 5वां वायरस है जो सबसे खतरनाक वायरस है, और वह वायरस आज समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, जो नाना प्रकार का क्लेश, दुश्मनाई हो रही है, उसका कारण वह 5वां वायरस है, वह है अहंकार, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। मन के अंदर ये वायरस सबसे खतरनाक वायरस है, और ये वायरस ऐसा वायरस है जो समझ में भी, पहचानने में भी नहीं आता। हमें लगता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, और हम ये मान लेते हैं कि मैं अहंकार से मुक्त हूँ। पर सज्जनों, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, और प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु के दर्शन में, समाधि अवस्था को प्राप्त करने में, अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति का अहंकार है। कहा भी है, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समा। इसमें 2 नहीं समा सकते। आपका या तो मैं रहेगा या तू रहेगा। तू का मतलब ईश्वर रहेगा। अगर आपके अंदर ईश्वर का समावेश हो रहा है तो आपके अंदर मैंपन खत्म होता चला जाएगा। जितना हमारा अहंकार खत्म होगा, उतनी ही प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा हमारे अंदर प्रवेश करेगी। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे पानी बढ़ता है तो पहाड़ की चोटी पे नहीं ठहरता है, जहाँ समतल जगह होती है वहाँ जाके ठहरता है, जो नीची जगह होती है वहाँ वो पानी रुकता है। ऐसे ईश्वर की कृपा, महान पुरुषों की कृपा सबके ऊपर बरसती है। वो कृपा रूपी पानी सब पे बरसता है, पर अहंकारी व्यक्ति के अंदर वो ठहरता नहीं है, वो कृपा बह जाती है। और जो हम्बल होता है, जिसके अंदर विनम्रता होती है, अहंकार रहित होता है, वहाँ वह कृपा ठहरती है। इसलिए कहा हमेशा व्यक्ति को हम्बल रहना चाहिए। कहा नानक नन्ही रहियो जैसे नन्ही दूब,
और घास सब कट गए, दूब खूब की खूब। आपने अगर दूब को देखा हो, मैं तो पहले सुन रखा था, दूब के बारे में जानता नहीं था। एक बार मैं देहरादून कोठी पे गया हुआ था, वह लोग गार्डन में काम कर रहे थे, मुझे भी कहा भाई आप भी थोड़ी देर सेवा कर लो। मैंने कहा करना क्या है? बोले इसमें से घास निकाल देनी है, दूब को छोड़ देना है। अब मैंने कहा भाई दूब कौन सी है, घास कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। बोले जो ऐसे सो करके आगे बढ़ रही है वो तो दूब है, और जो सीधी ऊपर को खड़ी होती है वह घास है, उसको निकाल देना है। उससे मेरे दिमाग में मुझे याद आया गुरु नानक की वाणी, नानक नन्ही रही हो जैसे नन्ही दूब, और घास सब कट गए, दूब खूब की खूब। घास को निकालते जा रहे हैं, दूब को छोड़ते जा रहे हैं। तो जीवन में हम जितना छोटा बन के रहेंगे उतना ही हमारे ऊपर प्रभु की कृपा आएगी, हमारे अंदर सद्गुण आएंगे, और अध्यात्म के रास्ते में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अहंकार के स्वरूप को समझना और उसको त्याग करना बहुत ही बड़ा काम है जीवन में। इसको हर व्यक्ति नहीं कर पाता, और ये अहंकार ही सारे झगड़े करता है। लोग कहते हैं प्रेस्टीज इशू, अहं की लड़ाई। आज परिवार के अंदर भी अहंकार की लड़ाई है, बाप बेटे में भी अहंकार की लड़ाई है, दोस्तों में भी अहंकार की लड़ाई है, कंपनी के अंदर भी अहंकार की लड़ाई, सब जगह लड़ाई जो है अहंकार की है। अगर व्यक्ति इस अहंकार को समझ ले रहा है, अहंकार को त्याग दे, तो सारे संसार में प्रेम का वातावरण आ जाएगा। और ये वायरस सबसे खतरनाक वायरस मन के अंदर होता है, और ये बुद्धि को चलायमान करके, भ्रमित करके फिर अपना स्वरूप प्रकट करता है, झगड़े कराता है, द्वेष फैलाता है, क्या क्या नहीं कराता ये। इसलिए इस वायरस को समझना और ख़त्म करना अध्यात्म के रास्ते में सबसे ज़रूरी है, कि मन के अंदर ये जो ईगो वायरस है इसको मुझे ख़त्म करना है। कहा भी है एक संत ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बीज होता है, जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं, वह बीज कभी पेड़ वृक्ष नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा, जब तक वह अपने अस्तित्व को वहाँ समाप्त नहीं करता है। अगर बीज कहेगा कि भाई मैं तो अपना स्वरूप रखूँगा, तो अपना स्वरूप रख के एक दिन सड़ जाएगा, पौधा नहीं बनेगा। पर जब मिट्टी में अपने आप को मिला देता है, अपने स्वरूप को ख़त्म समाप्त कर देता है, तो कितना बड़ा पौधा, कितना बड़ा वृक्ष बन के हमारे सामने प्रकट होता है। ऐसे ही हम अगर अपने अहंकार को मिटा पाए तो जीवन में महान बनने में कोई देर नहीं लगेगी। भगवान भी इंतज़ार करता है कि अगर ये अपने अहंकार को मिटा दे तो मैं इसको अपने सारी शक्तियाँ दूँ, क्योंकि अगर अहंकार विद्यमान है, शक्तियाँ दे दी तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। और यही हुआ रावण के साथ। रावण को भगवान ने शक्तियाँ दे दी, अहंकार उसका ये विद्यमान था। उस अहंकार के कारण उसने कितना बड़ा विनाश कराया, कितनी बड़ी समस्या पैदा की। अहंकारी व्यक्ति के पास शक्ति अगर आ जाए, हम हिटलर का नाम सुनते हैं, ऐसे बहुत से लोगों का नाम सुनते हैं, अहंकार के वशीत होकर उन्होंने सर्वनाश कर दिया। अहंकार अगर व्यक्ति के अंदर है, दुर्योधन की चर्चा हम सुनते हैं, उसको इतना अहंकार था कि उसने किसी की बात नहीं मानी, और नतीजा क्या हुआ, सारा कुल समाप्त हो गया उसका। तो सज्जनों, ये अहंकार को पहचानना और इसको धीरे धीरे समाप्त करना, ये सबसे ज़रूरी अपने जीवन में काम है। तभी तो एक संत ने कहा, प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी, नशे में सैर कर प्यारे, तू ही तू गीत गाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा।
मंसूर फकीर कहते हैं, अपने मैंपन का प्याला छोड़ दो और तूपन का प्याला ग्रहण करो। जो दिन भर हम मैं निकालते हैं, कभी हम अपने आप पे विचार करें, दिन भर में इस मैं शब्द का हम कितना प्रयोग करते हैं, और जितना ज़्यादा हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने अहंकार को उतनी हम खुराक देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कोरोना पे, कोई वैद्य जी का आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। वो कह रहे थे कोरोना हमारे गले में आके बैठता है और कफ की तरह होता है। तो आप कफ वर्धक जितनी दवाइयाँ सामान खाओगे वो कोरोना को ताकत देगी। कफ को बढ़ाने वाली चीज़ अगर आप खाओगे तो कोरोना को गले में ताकत मिलेगी। और आप कफ को समाप्त करने वाली चीज़ें खाओगे, जैसे अदरक है, काली मिर्च है, जो चीज़ें, जो जड़ी बूटियाँ, जो चीज़ें कफ को समाप्त करती है, तो आपका कोरोना समाप्त होगा। तो ये देखना पड़ता है कि इसकी ताकत को बढ़ाने वाली चीज़ से बचना चाहिए, इसकी ताकत घटाने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ऐसे सच में अहंकार है, हम दिन भर में अपने अहंकार को कितनी खुराक दे रहे हैं, हमको ख्याल करना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस मामला है, अगर हम इसको लाइटली लेंगे तो अहंकार कभी ख़त्म नहीं होगा, और अहंकार कभी ख़त्म नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अहंकारी व्यक्ति का लास्ट में सिर नीचा भी होता है और उसका विनाश होता है। तो अहंकार के स्वरूप को समझने के लिए, अहंकार को खुराक न देने के लिए हमको इस मैं शब्द का उपयोग कम करना पड़ेगा, अपनी चर्चा कम करनी पड़ेगी। महान पुरुषों का अगर आप कभी देखोगे, उनके संगत में रहने का कभी आपको मौका मिला, वो अपनी चर्चा करीब करते नहीं हैं, समाज की चर्चा करते हैं, औरों की चर्चा करते हैं और अन्य बातें करेंगे, अपने बारे में कम से कम चर्चा करेगा। क्योंकि मैं शब्द जो है ये अहंकार को खुराक देता है। हाँ, अब कोई लोग कहेंगे भाई गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ। वो स्थिति सजनो, वह परमहंस की स्थिति की बात है। उस स्थिति में जहाँ पहुँचने के बाद में क्या बोला जा रहा है, वो स्टेज ही अलग हो गई। हम जो जीव हैं, जब तक हम मन के बंधन में हैं, मन विकारों से युक्त है, तब तक हमको हमारी स्थिति अलग है। तो इस अहंकार को पहले खुराक देनी बंद करनी पड़ेगी, कि जिससे तगड़ा ताज़ा होता है डेली। इसलिए कहा, जो हमारी प्रशंसा करता है वह आध्यात्मिक के हिसाब से खतरनाक है, कि उससे हमारा अहंकार बुष्ट होता है। और जो हमारी निंदा करता है वह हमारे लिए हितकर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन के वह हमारे सारे मेल धो देता है। तो इसीलिए मान प्रतिष्ठा बहुत खतरनाक है, और ये जितनी बढ़ेगी हमारे जीवन में, उतना हमारा अहंकार बढ़ेगा और हमारे आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जो समय का महापुरुष होता है, स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उसकी पहचान भी ये है, उसके अंदर एक कला खासियत होती है, वो सबसे पहले शिष्य के अहंकार को समाप्त करता है। वैसे तो कहा है भगवान भी अहंकार ही खाता है। नारद जी जब पूछने लगे, प्रभु आप क्या खाते हो, भगवान विष्णु से पूछने लगे, बोले मैं कुछ नहीं खाता, व्यक्ति का अहंकार खाता हूँ। अहंकार जो है, प्रभु का भोजन भी अहंकार है, और स्पिरिचुअल मास्टर भी अहंकार को समाप्त करता है। वो शिष्य के अंदर जो अहंकार है उसको धीरे धीरे समाप्त करेगा, और तभी शिष्य के अंदर सद्गुण और क्वालिटी प्रकट होगी। तभी कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोड अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो आपसे मीठी बातें नहीं करेगा। आजकल तो क्या होता है कि अगर आप बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, आपने किसी को गुरु धारण किया, उसको पता लग गया कि आप बड़े आदमी हैं,
जब भी आप जाएंगे आपका स्पेशल सत्कार होगा, आपसे बहुत मीठे ढंग से बात करेगा कि आप उसमें लगे रहो। आपके आत्म कल्याण को नहीं देखेगा, आपकी प्रशंसा करेगा सबके सामने, और नतीजा क्या होगा कि आपका अहंकार और बढ़ता चला जाएगा। पर जो असली महापुरुष होता है, असली सद्गुरु होता है, वो तो अहंकार को खाएगा, वो तो आपको तपाएगा। कहते हैं जैसे सुनार होता है, आप सुनार को सोना दे दो कि जी मेरे को इसका गहना बनाना है, अब सुनार उस सोने को प्रेम से रख देगा, वो कभी गहना नहीं बनेगा। सुनार क्या करता है, आग में तपाता है, उसको पीटता है, मरोड़ता है, काटता है, पता नहीं क्या क्या करता है उसके साथ। उस समय अगर सोना कहेगी मुझे टच मत करो, मेरे साथ ही क्या कर रहे हो तुम, जुल्म कर रहे हो, तो सजना वो सोना कभी गहना नहीं बनेगा। पर सोना अपने आप को सरेंडर कर देता है, और जब अपने आप को सरेंडर कर देता है तो सुनार जो अच्छा सुनार होगा, जानकार सुनार होगा, कला युक्त सुनार होगा, वो इतना सुंदर गहना बना देगा कि सब चाहेंगे कि इस गहने को मैं धारण करूं। कब बना, जब सुनार ने उस सोने को अपने ढंग से रगड़ा। ऐसे जो सच्चा सद्गुरु होता है वो शिष्य को ऐसा रगड़ता है कि वो अंत में इतना सुंदर बना देता है कि सारी दुनिया उसकी महिमा गाने लग जाती है, उसका यश शुरू हो जाता है। बनाया किसने, सद्गुरु ने बनाया। हमारे एक प्रेमी था, एक जगह गया हुआ था, तो वहाँ किसी व्यक्ति के पास बैठा था, गोवा का कोई बड़ा आदमी था, उसकी नज़दीकी हो गई। वो कहने लगा, उस प्रेमी के गुण देख करके कहने लगा, भला लगता है आपको ब्रह्मा जी ने फुर्सत में बनाया होगा, इतने गुण, इतनी कलाएं, इतने आपके अंदर टैलेंट। वो प्रेमी कहने लगा, बोला भैया ब्रह्मा जी ने तो मुझे जल्दबाजी में बनाया था, पर बाद में मुझे एक सुनार मिल गया जिसने मुझे रिपेयर कर दिया। बोले कौन? बोला मेरे गुरु महाराज, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर। तो सज्जनों, जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर होता है वह हमारे अंदर के विकारों को धीरे धीरे समाप्त करेगा, और जो सबसे बड़ा विकार है पहले इसको खाएगा, वह इसको समाप्त करेगा, अहंकार को। इसलिए जब हम उसके सामने जाते हैं अक्सर ब्लास्टिंग मिलती है। एक प्रेमी था, एक जगह एक ने प्रश्न, एक महात्मा जी थे, उनसे प्रश्न किया एक ने, बोला आप बहुत सुंदर सत्संग सुनाते हो, लोग आपकी महिमा गाते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपकी वाह होती है, क्या आपको अहंकार नहीं आता? और आता तो आप उसको कैसे समाप्त करते हो? क्योंकि सज्जनों, जहाँ आपकी मान प्रतिष्ठा होने लगी, जहाँ आपको यश मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बोले क्या आपके अंदर अहंकार नहीं बढ़ता है? महात्मा जी कहने लगे, भैया अहंकार तो बढ़ता है, क्योंकि अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, ये अहंकार रूपी सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है। पर जब ये बढ़ता है और जब हम अपने गुरु महाराज के सामने जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जाते हैं, वह ऐसी ब्लास्टिंग देते कि एक ही बार में सारा हमारा अहंकार समाप्त कर देते हैं। तो मेरे पास डॉक्टर है जो अहंकार का इलाज कर देता है, इसलिए अहंकार पनपने नहीं पाता। तो सज्जनों, वास्तव में इस अहंकार को मिटाने का काम समय का महापुरुष ही करता है। इसलिए कहा जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका अहंकार कौन मिटाएगा? हमारे अंदर जो अहंकार बढ़ रहा है इसको कौन समाप्त करेगा? अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप तो लगता जाएगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उस अहंकार को मिटाने का काम अगर हमें सच्चा सद्गुरु मिल गया, रियल स्पिरिचुअल मास्टर मिल गया, जिसके अंदर उस गर्भ के ज्ञान को अनुभूति कराने की क्षमता है, ये भी उसकी स्पेशल क्वालिटी है, तो वह हमारे अंदर के अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करेगा और हमको ऐसी साधना भी सिखाएगा जो हमारे मन के वायरस को दूर करती चली जाएगी। मन के अंदर के वायरस सज्जनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप कितने लेक्चर सुन लो उससे दूर नहीं होंगे। कंप्यूटर को लेक्चर देने की तरह कि भाई तेरे अंदर के वायरस हटा दे। इसलिए मन के अंदर जो विकार, क्यों? मन के पास ब्रेन तो है नहीं।
आप मन के अंदर के विकारों को कैसे हटाएंगे? आप जो कह रहे हो भी अहंकार नहीं होना चाहिए, 5 तरह के विकारों से मुक्त होना चाहिए, ये बातें तो दिमाग में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, मस्तिष्क में जा रही है। मन के पास तो मस्तिष्क है नहीं, मन के पास तो ब्रेन है नहीं। मन को तो जो आदतें पड़ी है उसको फॉलो करेगा, जो विकार इसके अंदर मौजूद है उन्हीं के हिसाब से ये ब्रेन को प्रेशराइज करेगा। तो मन के अंदर का विकार है, इसको हम कैसे साफ करेंगे जब इसके पास ब्रेन नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, सुनने की कुछ नहीं है? ये तो एनर्जी का एक रूप है, समझिए। तो इसके लिए इसके अहंकार को, इसके वायरस को दूर करने के लिए, इसके अंदर जो वायरस है उसको समाप्त करने का एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। क्या है कि हवा बह रही है, मान लीजिए हवा के अंदर बहुत मेला धूल आ रही, तेज़ हवा जब चलती है, आपने देखा होगा जब साइक्लोन आता है तो वह आंधी चलती है तो उस समय धूल कण सब कुछ अंदर बटोर के ले आती है। उस समय हम हवा को प्रार्थना करें कि हे हवा तू ये धूल मत ला, देख सारा मेरा घर गंदा हो गया, हवा की समझ में नहीं आएगा। पर अगर हम किसी तरीके से हवा की स्पीड को घटा दें, उसकी वेलोसिटी को डाउन कर दें, तो मेला नीचे गिर जाएगा। इसी फॉर्मूले में तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। धूल उड़ती थी हवा के साथ और उनका जो पेकिंग शहर था पहले, जिसको आजकल बीजिंग कहते हैं, उसको पूरे को धूल से ढक देती थी। लोगों के घरों में धूल ही धूल भर जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार बनाई और जब हवा दीवार से टकराती थी उसकी स्पीड घट जाती थी और वह मेला गिर जाता था। पानी में गंदगी है, आप उस पानी को रख दो थोड़ी देर गिलास के अंदर, बर्तन के अंदर, मेला नीचे जम जाएगा। स्पीड घटाने से मेला हट जाता है। हमारे मन के अंदर भी 4 प्रकार की स्पीड बताई है विज्ञान ने, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। डेल्टा बीटा सबसे ज़्यादा स्पीड है। हम जागृत अवस्था में ज़्यादातर बीटा में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में हम अल्फा में जाते हैं, स्पीड थोड़ी घट जाती है। जिस दिन गहरी नींद आती है, जिसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, हम थीटा में जाते हैं, स्पीड और घट जाती है। और समाधि अवस्था में डेल्टा अवस्था होती है, जिसको तुरीय अवस्था कहा गया। तो जितनी हमारी मन की स्पीड घटेगी उतने हमारे अंदर के वायरस खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए मन के अंदर के वायरस को समाप्त करने का तरीका है मन की स्पीड को घटाना है, इसको कंट्रोल में लाना है। इसकी स्पीड जब हम घटाएंगे ये धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। लेक्चरों से साफ नहीं होगा। ये अगर हम सोचते हैं लेक्चर सुनने से मेरा मन साफ हो जाएगा, लेक्चर सुनने से, आध्यात्मिक चर्चा सुनने से प्रेरणा मिलेगी। साफ करने के लिए तो एंटीवायरस लगाना ही पड़ेगा। और वह मन का ब्रेक, मन की स्पीड घटाने वाला क्या है, हमारे अंदर एक स्पेशल नाम है प्रभु का, एक स्पेशल नाम है जो ओम से भी परे है। लोग उस नाम को ओम कह देते हैं सज्जनों, ओम से परे है। ओम फिजिकल नेम है भगवान का, एक मेटाफिजिकल नेम है। वह नाम मन की स्पीड को घटाता है, मन की ब्रेक है वह। जब हम मन को उस नाम से जोड़ेंगे, इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। बीटा से अल्फा होगी, अल्फा से थीटा होगी और डेल्टा भी जा सकती है। और जितनी इसकी स्पीड घटेगी ये मन साफ होता चला जाएगा। इसलिए सज्जनों, मन के अंदर जो 5 प्रकार के वायरस है, और इसमें भी जो और वायरस की भी हम चर्चा करेंगे, पर सबसे जो खतरनाक वायरस अहंकार है, इसको समझने में बहुत समय लगता है। और जब तक हमको ये है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो हमने अहंकार को समझा ही नहीं है। अहंकार समाप्त होने के बाद प्रभु के दर्शन में टाइम नहीं लगता है। मेरा एक दोस्त था, वह घड़ी कह रही सज्जनों समय हो गया, वो चर्चा हम फिर कभी करेंगे। इस अहंकार के कारण व्यक्ति कैसे आत्मदर्शन से दूर होता है और अहंकार मिटने के बाद में प्रभु की कृपा कैसे बरसती है, इन चीज़ों का हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आज
हम इसको यहीं विश्राम देते हैं और आशा करते हैं कि ये ईश्वरीय चर्चा हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति लाए। हम अहंकार को समाप्त करके प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बरसे और हम अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, परमानंद की प्राप्ति, स्टेट ऑफ इनर्टनेस, उसको प्राप्त करें। सबको मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद।